तो दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी हॉरर मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि जिसे देखकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। मैं आज आपको बताऊँगा द शाइनिंग मूवी के बारे में, जो रिलीज़ हुई थी 1980 में। और ये एक ऐसी हॉरर मूवी है जिसको हॉलीवुड भी आप खुद दोबारा नहीं बना सकता। ये मूवी इतनी डरावनी है कि आजकल की तुम्हारी मॉडर्न हॉरर मूवीज़ जैसे कंजरिंग और एनाबेला इस मूवी के सामने बच्चों वाली फिल्म लगती है। और ये मूवी इतनी डरावनी है कि तुमने इस मूवी को अगर गलती से अकेले में देख लिया तो तुम्हारी इतनी भी हिम्मत नहीं होगी कि तुम अपनी गर्दन इधर से उधर घुमा सको, क्योंकि तुम इतने ज़्यादा डर जाओगे। और इस मूवी के अंदर कोई भी भद्दी शिकल वाले मोस्टर या भूत का इस्तेमाल नहीं किया गया, जैसे कि आजकल की मॉडर्न हॉरर मूवीज़ करती हैं हमें डराने के लिए। पर इस मूवी के अंदर ऐसा कुछ इस्तेमाल नहीं किया गया। और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8.4 और ये एक हॉरर जॉनरा का मास्टरपीस है। तो चलो मैं आपको इस मूवी की थोड़ी कहानी बता देता हूँ। तो ये कहानी है जैक की, जो अपने बेटे और अपनी पत्नी के साथ एक बहुत दूर पहाड़ों के बीच में एक बहुत बड़े और पुराने होटल के अंदर आइसोलेट हो जाता है, ताकि वो उस होटल की देखभाल कर सके, क्योंकि सर्दियों के दौरान उस होटल के अंदर कोई नहीं आता था। तो जैक को जिम्मेदारी मिली थी उस होटल की देखभाल करने की। पर जब जैक और उसकी फैमिली को उस होटल के अंदर कुछ दिन हो जाते हैं, तो जैक के बेटे डोनी को उस होटल के अंदर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ दिखाई देने लग जाती है। और जो जैक का बेटा था डोनी, उसके पास एक सुपरनैचुरल पावर थी जिससे वो फ्यूचर में होने वाली घटनाएं देख सकता था और उसे होटल के बारे में बहुत भयानक फ्यूचर में होने वाली घटनाएं दिखाई देने लग जाती है। और धीरे धीरे उस होटल के अंदर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसका सबसे ज़्यादा असर होता है जैक के ऊपर। और वो धीरे धीरे पागलों की तरह हरकतें करने लग जाता है। और वो इतना ज़्यादा पागल हो जाता है कि वो अपने बीवी और बेटे को ही कुल्हाड़ी से काट कर मारने की कोशिश करने लगता है। सुनने में तो इस मूवी की कहानी हॉरर मूवी से ज़्यादा एक सीरियल किलर की कहानी लगती है, पर दोस्तों मैं मजाक नहीं कर रहा। ये एक हॉरर जॉनरा का मास्टरपीस है और इस मूवी को एक हॉरर जॉनरा का मास्टरपीस बनाती है इसकी लेजेंडरी डायरेक्शन स्टैनली क्यूब्रिक के द्वारा। और वे हॉलीवुड के सबसे मशहूर और सबसे बेहतरीन डायरेक्टर थे 80s के टाइम के। उनकी टक्कर का कोई डायरेक्टर नहीं था उस टाइम में। और अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप जाकर इस चीज़ को गूगल भी कर सकते हैं। और ऊपर से इस मूवी को बेस्ट बनाता है इसका बैकग्राउंड म्यूजिक, जो सुनने में इतना डरावना है कि जिसको सुनने के बाद आपकी दिल की धड़कन तक रुक जाएगी। और कुछ बॉलीवुड की हॉरर मूवीज़ ने इस मूवी का म्यूज़िक कॉपी करने की कोशिश करी है, पर सिर्फ म्यूज़िक को कॉपी करने से ही मूवी हॉरर नहीं बन जाती। उस मूवी को हॉरर बनाती है उस मूवी की स्टोरी टेलिंग और उस मूवी में एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस। और एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस की बात करूं तो सब ने बहुत अच्छा काम किया है, पर सबसे लेजेंडरी परफॉर्मेंस थी जैक निकोलसन की। उन्होंने इतनी बेहतरीन तरीके से उस कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया है कि मैं किसी और को अब इमेजिन भी नहीं कर सकता उस कैरेक्टर को प्ले करते हुए। उनके लेवल की एक्टिंग 1980s के टाइम के दौरान कोई नहीं कर सकता था। और उन्होंने बैटमैन 1989 में जोकर का भी पोर्ट्रे किया था, तो आप सोच सकते हैं वे कितने बेहतरीन एक्टर थे। और जो वे इस मूवी के दौरान फेशियल एक्सप्रेशन बनाते हैं, अगर वो किसी छोटे बच्चे को दिखाई जाए ना, तो वो छोटा बच्चा कई दिनों तक सो नहीं पाएगा। और जो जैक निकोलसन की परफॉर्मेंस थी वह एक अकेडमी अवार्ड डिजर्व करती थी, पर उन्हें कोई अकेडमी अवार्ड नहीं मिला इस कैरेक्टर को प्ले करने का। पर उनकी लेजेंडरी परफॉर्मेंस हमारे दिलों में हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। और अगर आप भी हॉरर मूवीज़ के बहुत बड़े फ़ैन हैं तो मैं आपको इस मूवी को ज़रूर रिकमेंड करूँगा, क्योंकि एक हॉरर जॉनरा का मास्टरपीस है और इसकी हाईएस्ट IMDb रेटिंग है हॉरर मूवीज़ में। अब आप कहेंगे कि साइलेंस ऑफ द लैम्ब की इससे ज़्यादा है, पर साइलेंस ऑफ द लैम्ब एक हॉरर मूवी नहीं है, वो एक थ्रिलर है। और ये एक प्योर हॉरर मूवी है जिसे देखकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। तो आप इस मूवी को ज़रूर देख सकते हैं और इस मूवी को अकेले में ही देखिए, क्योंकि हॉरर मूवीज़ दोस्तों के साथ एक कॉमेडी मूवी बन जाती है। तो और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे भी ऐसी वीडियोस लाता रहूं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें।